हेलो बच्चों, आज हम हिंदी पाठ सीखेंगे। पाठ 1, बलिदान। बलिदान 18 अगस्त 1908 की शाम मुजफ्फरपुर जेल में लगभग 18 वर्षीय लड़का फांसी का इंतज़ार कर रहा था। अगले दिन को उसे फांसी लगने वाली थी। जेल के डिप्टी जेलर को उससे हमदर्दी थी। वह वार्डन के साथ आया और बोला, बेटे, यह कुछ आम तुम्हारे लिए लाया हूँ, बहुत मीठे हैं, इन्हें चूस लो। वार्डन ने आम रख दिए और दोनों चले गए। 19 अगस्त 1908 को सुबह 3 बजे ही वह लड़का फांसी पर जाने के लिए नहा धोकर तैयार हुआ। वह अपनी उंगलियों से बाल इस तरह संवार रहा था मानो शादी के लिए दूल्हे साहब सज रहे थे। वह हल्के हल्के ही शास्त्रीय गीत भी गुनगुना रहा था। तभी डिप्टी जेलर आया। बेटे, तैयार हो गए? हाँ बाबा, मगन मन से जवाब दिया। डिप्टी जेलर की नज़र आमों पर पड़ी। वे जो के त्यों रखे हुए थे। बेटे, तुमने आम नहीं खाए? मौत के डर के सामने आम खाने की किसे सूझती है बाबा? रोनी सूरत बनाकर लड़के ने जवाब दिया। डिप्टी, दिस इज नॉट बिप्टी, दिस इज डिप्टी, इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक। डिप्टी जेलर ने दुखी मन से वार्डन से आम उठा लेने को कहा, लेकिन यह क्या छूते ही सारे आम पिच से पिचक कर रह गए। लड़का खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने सभी आम चूस कर फिर उन्हें ज्यों का त्यों फुलाकर संभाल कर रख दिया था। फांसी पर जाते समय भी लड़के की यह निडरता, यह मजाक का साहस और डरने की झरने सी कलकल करती हंसी डिप्टी जेलर टगा सा मुंह बाए देखता रहा गया। फिर जोर से रो पड़ा। यह लड़का और कोई नहीं था, अमर शहीद खुदीराम बोस थे। बच्चों, बलिदान का मतलब क्या है? बलिदान का मतलब सैक्रिफाइस, ठीक है। सो 18 अगस्त 1908 की शाम मीन्स इवनिंग, 1908 अगस्त 18 की शाम, इवनिंग, मुजफ्फरपुर, सो दैट्स अ प्लेस, जेल में, दैट मुजफ्फरपुर जेल में
लगभग 18 वर्षीय लड़का फांसी का इंतजार कर रहा था. Means for him it was 18 years, so almost लगभग 18 वर्ष or 18 years boy, he was waiting for the, means almost 18 years he was waiting for the, that is फांसी का इंतजार, that is for hanging, isn't it? फांसी का मतलब hang, children, hang का इंतजार कर रहा था, means he was waiting, means he was supposed to be hanged. अगले दिन को उसे फांसी लगने वाली थी, मीन्स दैट इज अगले दिन का मतलब नेक्स्ट डे इटसेल्फ फॉर हिम इट वॉज लाइक दे यूज टू हैंग हिम. सो फांसी लगने वाली थी. सो फांसी मीन्स हैंग, वॉज गोइंग टू बी हैंग फॉर द नेक्स्ट डे. जेल के डिप्टी जेलर को उससे हमदर्दी थी. सो जेल के मीन्स इन दैट जेल, so there was a deputy jailer and for him he had so sympathy on this child. वह वार्डन के साथ आया और बोला. So the deputy jailer, he came with warden and he told to the boy, बेटे यह कुछ आम तुम्हारे लिए लाया हूँ, बहुत मीठे हैं. Child, son, यह कुछ आम, so I have bought you few fruits for you, that is mango, तुम्हारे लिए, so for you, so ये बहुत मीठे हैं, it's very sweet. इन्हें चूज लो, so you drink this or you choose this, so you eat this. वार्डन ने आम रख दिए और दोनों चले गए. So warden kept the that is mango, and both the deputy jailer and the warden, they went away. 19th August 1908, that is next day, okay, कि सुबह 3 बजे ही वह लड़का फांसी पर जाने के लिए नहा धोकर तैयार हुआ. मीन्स so for the next day, so he got up at 3 o'clock early morning, in the 3 o'clock, so that boy got up, so for hanging, so for hanging for the fancy, so he was got up early and he took bath and he got ready for it. वह अपनी उंगलियों से बाल इस तरह सवार रहता था, means so with his hand he used to, with his and the ball means for the hair, he was making up his hair by the help of his hands, that is fingers. मानो शादी के लिए दूल्हे साहब सज रहे थे, means think that for wedding, that is a bridegroom is getting ready. वह हल्के हल्के ही शास्त्रीय गीत भी गुनगुना रहा था. So he was little lightly he was singing the शास्त्रीय गीत he was singing, गुनगुना रहा था. So he was lightly he was singing, गुनगुना. तभी डिप्टी जेलर आया. then at that time the deputy jailer he came and he asked, बेटे तैयार हो गए? So बेटे, son, you got ready? हाँ बाबा, he said. The child said, yes Baba, I am ready. And he was happily, he said to the deputy jailer. Deputy jailer की नज़र आमों पर पड़ी. So then the deputy jailer saw the mango and वे जो के त्यो रखे हुए थे, means it was same as earlier, means however when the warden kept the mango, it was there itself and it was untouched. बेटे तुमने आम नहीं खाए? So then by seeing the mango, so he asked the child that, बेटे son, you didn't eat mango yesterday? मौत के डर के सामने आम खाने की किसे सूझती है बाबा? So he replied, what he said. So mouth means
death is nearby and I'm fear of that. Then when the death is near, it is front of me, then how can my mind or how can I able to eat the mango? So he made his face like crying face. रोनी सूरत बनाकर लड़के ने he answered, जवाब दिया, he answered. And डिप्टी जेलर ने दुखी मन से वार्डन से आम उठा लेने को कहा. And even the deputy jailer felt very bad and he said warden to take back the mango. लेकिन यह क्या छूते ही सारे आम पिच से पिचक कर रह गए. मीन्स as soon as the warden touched the arm, what happens? It is pitch, means छूते ही, means when it touched, so all the mangoes, what happened? It was पिचकाना. So पिचक कर रह गए means it was already eaten mango. So everything was like it was already dabana, means it already pressed one. And the ladka खिलखिलाकर हंस पड़ा. And the boy started to laugh loudly. उसने सभी आम चूस कर फिर उन्हें ज्योत का त्यों फुला कर संभाल कर रख दिया. So he had eaten all the mangoes, that is he had taken the syrup, so he had drunk the syrup, but he had kept all the mango as same as it is, like he managed to keep. So he refilled the air, he managed to keep again as the earlier, and he had kept in a side where the warden had kept. फांसी पर जाते समय भी लड़के की यह निडरता, यह मजाक का साहस और झरने सी कल कल करती हंसी. Means even he knows that he is going to be hanged, though he knows it, but still the child didn't had any fear of it. And also he did a joke, and that too, that courage at that particular of time, he had the courage to make a joke. And also झरने सी कल कल करती हंसी, means the smile was like a waterfalls, like the झरने की कल कल करती हंसी. डिप्टी जेलर चगा सा मुंह बाये देखता रह गया, फिर जोर से रो पड़ा. So he was just looking the child and suddenly the deputy jailer started to cry loudly. यह लड़का और कोई नहीं था, अमर शहीद खुदीराम बोस थे. So this boy is not nobody, that his name is Amar Shahid Khudiram Bose the. The boy, the ladka who was about to go to Phansi was Amar Shahid Khudiram Bose.